कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईदा। सो हमको जाना है शादी में, जैसे कि आप सबको पता ही है, इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बता ही दिया था। और जो शादी है वो है हमारे सुनील भैया की बहन की, जो कि सुनील भैया को मैंने भाई माना है, तो उनकी जो बहन है वो भी मेरी बहन है। तो इनमें शादी है मेरी छोटी बहन की। और मैं फर्स्ट टाइम विश्नोई समाज के कोई भी शादी अटेंड करने जा रही हूँ। आज तक की मेरी लाइफ में ना मैंने कभी विश्नोइयों की यहाँ शादी नहीं अटेंड की है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि वहाँ पे क्या होने वाला है। थोड़ा सा शाय भी फील कर रही हूँ, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। प्रॉपर्ली घूंघट का सारी चीज़ें होती है। जो भी लेडीज़ लोग होती हैं वो पूरा मुंह ढक के होती हैं, मतलब बहुत सारे रिचुअल्स होती हैं। और अच्छा भी लगता है, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना भी चाहिए। तो मैं भी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ। और आप सबको पता है कि मुझे भी घूंघट और रिचुअल्स फॉलो करना, मर्यादा, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो आपको मैं बता दूं कि जाने से पहले आप लोगों को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, खूब सारा प्यार देना है। और जो ड्रेस है वो ये वाले ड्रेस पहनूंगी मैं, लहंगा। ये कपड़े वपड़े ये मत देखना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं हो रही है। कभी मेरी केशवी बीमार हो रही है, कभी उसको कुछ, कभी उसको कुछ, तो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो ये है वो लहंगा जिसको मैं वेयर करने वाली हूँ। लहंगा इसलिए वेयर करूँगी क्योंकि वहाँ पे मुझे करनी है डांस। यस, सुनील भैया की बहन की शादी है, मतलब मेरे बहन की शादी है, लेकिन डांस कौन सा करूँगी वो नहीं पता है मुझे अभी तक। और मैंने मेरी आंटी जी को बुलाया है मेरी थ्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने ना थ्रेडिंग ही नहीं हो रखी है। सोचो शादी में जाऊँगी मैं। और लहंगे के साथ साथ जो इसकी ज्वेलरी है वो मैं ये वाली वेयर करूँगी, एकदम लाइट हल्की वाली। मांगती का भी है, मांगती का तो देखूँगी पहनूँगी कि नहीं पहनूँगी, बट ये सेट वेयर करूँगी। ये जो सेट है ना, ये भी कैशा ज्वेलरी का है। सो अब मैं फटाफट से हो जाती हूँ तैयार। नहा तो मैं सुबह ही ली थी, बट फिर से एक बार फेस वॉश वगैरह करके आती हूँ। और हेयर स्टाइल भी देखती हूँ किस वे में करूँगी। केशवी को नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि केशवी को फीवर है। तो केशवी के पास क्या है, या अम्मा या दीदी, दोनों में से कोई एक जाएंगे और एक केशवी के पास रहेंगे। जिठानी जी मेरे साथ चलेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि दीदी ने बोला था मैं नहीं जाऊँगी, मैं केशवी के पास रहूँगी। तो दीदी आ जाएगी केशवी के पास और हम चले जाएंगे वहाँ पे। ज़्यादा फीवर नहीं है, बट फिर भी जेठ जी की बोले हैं मैं भी आता जाता रहूँगा, केशवी को मत लेके जाओ, एक बार उसको नज़र लग जाएगी। नज़र भी गया, लेके तो जाना ही है, उसको फीवर है इसलिए। तो ओके, घर वालों के बड़ों की बात माननी होती है। उन्होंने अगर मना कर दिया है कि अभी नहीं लेके जाना है तो उसको नहीं लेके जाएंगे, बट कल तो ज़रूर लेके जाऊँगी मैं उसको। तो मैं फटाफट से हो जाती हूँ तैयार। ठंडा से यहाँ पे हम सब हो चुके हैं तैयार। अम्मा भी आ चुकी है, अम्मा प्रणाम करूँ। छोटी वाली दीदी रहेगी यहाँ पे बाबू के पास। हम सब जा रहे हैं अब शादी में। और आपको दिखाती हूँ बाहर बच्चे कितना उधम मचा रहे हैं। वैसे मेरा लुक कैसे लग रहा है? ओ, हम दोनों तो सेम हो गए, मतलब मैचिंग हो गए। मेरा पति बोतल को लैपटॉप का बोतल बोलता है क्योंकि हाँ, वो जो भी हो, बिकॉज हम दोनों में प्यार है। तो प्लीज आप भी एज ए कपल जो भी कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के पूरा भरोसा रखो, है ना बद्देव? यही तो इंटेंशन है हमारे बोलने की। बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगा, है ना? भला ही रहूंगा। क्या बच्चे लोग हो गए तैयार? यस। अपनी ड्रेस दिखाना। और हम केशवी को नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि केशवी को है बहुत तेज फीवर। तो चलिए आपको केशवी से मिला तो देती हूँ। प्रणाम करने। ये रही केचू के पास कौन आया? केचू को बातें करनी है बहुत से। अब थोड़ा सा फीवर कम हुआ है इसको, है ना? हाँ, दोनों पग हमें साइड में, दोनों तरफ में लगी है। थोड़ी देर कोई आता जाता रहेगा, कोई आएगा कोई चला जाएगा, कोई आएगा कोई चला जाएगा, है ना केचू? नहीं तो मैं केचू को भी लेके जाती, लेकिन केचू को कल लेके जाऊंगी, आज नहीं लेके जाऊंगी। आज केचू यहीं रुकेगी। चलो बेटा, चलो गाड़ी आ गई, नीचे उतरो, चलो बेटा। मैं आंटी जी आया है, गोदी लियो जो को रोन लागी। अरे पार्लर आंटी जी गोदी ले लियो, किसी गोदी ले लियो। अम्मा गोदी तो भी कौन पसंद है, बिल्कुल कौन पसंद है। बड़ी काकड़ी बद है, आराम करे नहीं कृष्णा। आराम चल नट्टी अल्लाह जाने जड़ी नजर बड़ी देखा तो बड़ी मां है, अम्मा कौन जाने, बड़ी मां जाने लगी है। अब हां बड़ी और बधे जो बड़े पापा ने मंदोर नहीं जाने, मैं तुझे दी लगी सीखना चालू है फुला ए कल जाने अगला नाम है तो अगला दिन में तो जाना है। तो चलो गाड़ी आ गई, चलो। मुन मांगती ना गधेड़ा नट्टी केम राउंड होते को छूनू। आप चलोगे? बताओ, आप चलोगे? आप घूमी जाओगे मेरे साथ? क्या रह जाओगे बुई पाँच?
मम्मा आती जाती रहेगी। हाँ आ जाऊंगी बीच में, थोड़ी देर बीच में आ जाऊंगी, तभी ठीक लगेगी तो आपको ले जाऊंगी। 10 बज गए आज जाते जाते। हाँ जाना तो मुझे जल्दी जल्दी था, लेकिन 10 o'clock हो गई मुझे। हाँ छोड़ो 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 बैठो। मम्मा रो बैठो, मम्मा रो बैठो, मम्मा मिस यू बैठो, मम्मा मिस यू। मैं आ जाऊंगी जल्दी जल्दी। अरे आइस में क्या कर रहा है बिट्टू? मेरे बिट्टी के आइस में क्या गिर गया ले? मेरी चिक्कुड़ी के आइस। हाँ मैं आती हूँ। मैं 1-2 घंटे में जल्दी आ जाऊंगी। जन आज तक ही बोल जो मैं 1-2 घंटे में जल्दी आ जाऊंगी। मैं जाऊँ। मम्मा कैसी लग रही है केचू? हाँ कैसी लग रही है मम्मा बताओ? मम्मा कैसी लग रही है? ओ केशवी, केशवी तो छोड़ के जाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, बच्चे को हर जगह नहीं लेके जा सकते। इसको लेके जाएंगे कल। ठुन्नू अच्छा ठीक है बस। तो ये है हम दोनों का लुक। बाकी सब कोई जा चुके हैं। हम लोग कैसे लग रहे हैं जरूर बताना। लेकिन ये बताओ कि हमको वहाँ पे गाने पे डांस भी करना है। कौन से गाने पे करोगे? अच्छा तो चलो चल रहे। दीदी मतलब दीदी तो यही है, अम्मा, बड़ी भाभी, सारे बच्चे, नितेश भैया, भूनानी सब जा चुके हैं। शायद नितेश भैया नीचे हैं ना जेठू जी? वेट हाँ नितेश भैया हमारा वेट कर रहा है। तो अब चप्पल तो भाई मेरे पास एक ही है। जेठू जी दूसरी चप्पल दिलाते नहीं है मुझे। जूता पहन लेता। ओह लहंगे के नीचे जूता पहन के कौन जाता है भाई? पहन ले कहीं कौन फैशन था पहले ना ऐसा तो ना, तो जूता पहन के थोड़ी ना डांस करूंगी। जिसका जो बाकी मन हो वो पहने। कैसी लग रही है जरूर बताना। अब हम जा रहे हैं, खूब 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 मस्ती करेंगे, खूब मस्ती। चलो चटनी हवा तो अच्छी आ रही है ना। तो बात की लेट जाओ तो पहले जाता रहता। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं सुनील भैया के घर पे। अम्मा, बीच वाली भाभी, बहू रानी, जीठू जी और मैं, हम सारे। और जैसे ही हम एंटर हुए, ये जो मेरे को प्रणाम करिए सबसे पहले ग्रीन कलर वाले रजपूती में, ये है सुनील भैया की वाइफ और ये है सुनील भैया की दोनों बहनें। वैसे सुनील भैया की 4 बहनें हैं। सब कोई आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। और यहाँ पे देख रही हो वो भाभी के पूरा घूंघट ढका हुआ है। फिर यहाँ पे मैं जैसे ही सुनील भैया की मम्मी को प्रणाम करने लगती हूँ तो वो बोलती है, तू तो मेरी बेटी है, मैं तुझसे कैसे प्रणाम कराऊंगी। तो मुझे गले से लगाई। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं ना, कितना अच्छा लगता है। ये देखो ये है सुनील भैया की वाइफ जो कि घूंघट में है और इनके पूरा रजपूती के जैसे होता है, पूरा घूंघट ढका हुआ। ये सारी बहनें हैं और वो लंबी वाली हैं, वो सुनील भैया की वाइफ है। फिर हम सब आए, मैंने बोला था पहले आप लोग सब चलो फिर मैं चलती हूँ। और मैं इसलिए पूरे में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना क्योंकि यहाँ पे डीजे बज रहा था तो साउंड में फिर कॉपीराइट खा जाएगा। और ये जो आई है मेरे पास, ये है दुल्हन जो कि ब्राइड टू बी। सुनील भैया के पापा जी नहीं हैं। सुनील भैया अपनी सारे बहनों का सारा चीज़ें बहुत ही अच्छे से करती हैं, तो बहनें भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी दुल्हन के साथ फ़ोटो सेशन करवाया। सुनील भैया की मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश कि भाई हम सारे के सारे एक साथ ही फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आई थी इनके घर, बट ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। सब इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अपनापन था ना कि ऐसा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर हमारे लिए चेयर लेके आए तो मैंने मेरी जेठानी को बोला पहले आप बैठो, अम्मा बैठो। फिर हमें ऐसे होता है कि जैसे पिंटू भी यही बोल रही है कि पहले चाची मामी जी आप बैठो। यहाँ पे सुनील भैया की मम्मी ने भी बोला कि आप बैठो, तो मैंने मेरे सारों को बैठा के फिर हम बैठे। फिर सारी लेडीज़ एक तरफ रहती हैं और जेंट्स सारे एक तरफ रहते हैं। तो यहाँ पे डीजे भी लग गया है, सारे जेंट्स इस तरफ थे और लेडीज़ वहाँ घर की तरफ। यहाँ पे ना मतलब सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती है। हमारी जो शादी होती है ना तो उसमें क्या है कि दूल्हा और दुल्हन आजकल एक साथ ही सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, बट इनमें ऐसा नहीं होता है। और आपको दिख ही रहा है जो छोटे छोटे से मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि छोटे बच्चे भी आपको इतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी मम्मी हो। यहाँ पे हेमंत आपको दिख ही गया है और यहाँ पे सारे लोग खाना खाने बैठ गए हैं क्योंकि हम लोगों में जेंट्स अलग बैठते हैं, लेडीज़ अलग बैठती है। और यहाँ पे चारों तरफ में सब कोई जेंट्स आके बैठ गए थे क्योंकि अब होने वाला है डीजे नाइट स्टार्ट। उसके पहले जेठू जी ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, आप लोग भी खाना खा रहे हो तो फिर हम लोगों को भी खाना वहीं पे साइड में खिला दो। तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे तो पहले बहुत सारा फ़ोटोज़ क्लिक करवाया, वीडियोज़ बनाए, बहुत सारी बातें की, सबको इंट्रोड्यूस करवाया सुनील भैया की वाइफ ने सबसे, क्योंकि मैं तो नहीं जानती थी। बाकी मुझे सबने बहुत बहुत प्यार दिया है, बस यही प्यार के ही हम सब भूखे होते हैं, किसी को और कुछ नहीं चाहिए होता है।
आप सब ऐसे जो प्यार करते हो मुझे, बस ऐसे ही लाइफ टाइम प्यार करते रहना। यहाँ पे ये जो दीदी हैं वो बहुत सारी बातें पूछ रही थी कि कोलैबोरेशंस कैसे होता है, क्या कैसे करते हैं। मैंने बोला था कि मुझे खाना दे दो, बट पहले बोले नहीं आप नींबू पानी पियो। फिर सबको पता है कि मुझे डांस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो बोले डांस भी करना है। तो यहाँ पे सारे जेंट्स एक तरफ बैठ गए हैं खाना खाने, सुनील भैया और सब कोई। फिर हमको भी पूछे थे तो मैंने बोला था ठीक है हम भी बैठ जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद आपको हम भी दिखेंगे, लेकिन एक बार के सारे जेंट्स खाना खा ले उसके बाद हम यहाँ पे धीरे धीरे से जा रहे हैं सारे। बाकी हम लोग खाना खाने तो मैं, अम्मा, बीच वाली भाभी और बहू रानी, हम 4 ही बैठेंगे। बाकी सारे सिर्फ हमको खाना ही खिलाएंगे। और आप देख रहे हो कितना घूंघट है सुनील भैया की वाइफ के। यहाँ पे ऐसे ही रिचुअल्स होती है। हम में आजकल इतना घूंघट नहीं है, बट अभी भी ये विष्णुई समाज में ये चीज़ चलन है कि घूंघट में ही जाएंगी जो दूल्हा होता है, जो दुल्हन होती है। और ये जो मैं प्यार कर रही हूँ, यह है सुनील भैया का बेटा, जो कि मुझे भाभी जी बुलाता है। इतना क्यूट है ना, एकदम डॉन है, बिल्कुल मस्त मौला है। फिर यहाँ पर मैंने पिंटू को सबको बुलाया, बोला आ जाओ हम सब बैठते हैं साथ में, बैठ के हम सब खाना खाते हैं। तो यहाँ पे टेबल लग गई है, हम सब अब खाएंगे खाना। और खाना भी इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, बहुत सारे आइटम्स थे खाने में। शायद हो सकता है मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। फिर यहाँ पे जो ये टेबल दिख रही है उस साइड में जेठू जी ये लोग थे, तो मैंने बोला था ठीक है हम लोगों को भी इस साइड में बैठा दो कि उधर हमारे फैमिली मेम्बर्स खाने हैं तो इधर हम लोग खा लेंगे, तो कोई तकलीफ नहीं है। फिर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो मैं बोली थी सुनील भैया पूरा का पूरा कैप्चर कर रहे हैं। फिर अम्मा बोली थी कि तू खा ले, टेंशन मत ले। मैंने बोला ओके अम्मा, आप जैसे बोलोगे वैसा ठीक है। और यहाँ पे फोटोज़ क्लिक करें। जब खाने के बीच में जब फोटोज़ होती हैं तो शर्म आने लगती है। फिर यहाँ पे सुनील भैया को मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनील भैया बोले मुझे डांस वांस आता नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग खाना खा के आ चुके हैं, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध दी है, सब अपनी अपनी जगह पे। ये देखो यहाँ पे दुल्हन बैठी है, दुल्हन के पास दुल्हन की सबसे बड़ी वाली बहन है। और मैं अम्मा को बोल रही हूँ अम्मा लो आप भी बैठ जाओ पहले। तो अम्मा बोली तू बैठ जाओ, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी। तो फिर यहाँ पे हम इस तरफ बैठ गए हम सारे के सारे। और उस तरफ देखो सारी की सारी लेडीज़ नीचे बैठी हैं। मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी, फिर अम्मा बैठ नहीं पाती हैं, फिर इसीलिए हम चारों लोग ही ऊपर बैठ गए थे। बाकी यहाँ पे यही होता है कि सारे लेडीज़ एक साथ नीचे बैठती हैं। फिर यहाँ पे ये जो दुल्हन की तीनों बहनें हैं, एक भाभी है, और हम सब ऐसे देख रहे हैं। तो फिर सब मुझे आके बोल रहे थे कि आप भी डांस करो, आप भी डांस करो। तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा हम भी डांस कर लेते हैं। फिर मैं, बहू रानी और ये जो बीच में दीदी डांस करी है, ये भी दुल्हन की सबसे छोटी वाली बहन है। सुनील भैया की 4 बहनें हैं, उनमें से एक है। फिर हमने खूब सारा डांस किया, खूब सारी मस्ती। शादी का घर हो, डीजे नाइट हो और हमारा डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान लो बहुत बड़ी डांस लवर हूँ। और सबको, हमारे पूरी नोखा मंडी में सबको पता है कि जहाँ पे भी मैं रहूँगी ना तो मैं डांस करूँगी। तो सब कोई मेरे डांस का वेट कर रहे थे, इवन मेरी और जेठू जी के डांस का था। फिर मैं जब डांस कर रही थी ना तो कुछ लोग नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला आओ हम सब साथ में बैठ के डांस करते हैं, मतलब मिलकर डांस करते हैं, बैठ के तो क्या डांस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो देखो घोल करी है, ये सुनील भैया की वाइफ है। तो अब आप ये मत बोलना कि पैरों में है, बट पैरों में नहीं है, बीच में से रोक के हम लोगों ने वो उठा लिए थे, सारे नोट हटा दिए थे। फिर यहाँ पे खूब सारा डांस किया है। अब आगे आप लोगों को मेरे और जेठू जी का डांस मिलेगा, और आप भी अब थोड़े थोड़े म्यूज़िक के साथ डांस को एंजॉय करो। तो आखिरकार जेठू जी और मैं भी आ ही गए थे डांस करने, क्योंकि सब ऑन डिमांड थे। सब कोई बैठे इसीलिए थे कि भाई तुम दोनों कब डांस करोगे, तुम दोनों कब डांस करोगे। सुनील भैया की मम्मी हो, सुनील भैया की बहनें हो, पूरी फैमिली। तो फिर जेठू जी ने बोला ठीक है हम दोनों भी डांस कर लेते हैं। डांस करके आए ना, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी, क्योंकि हवा तो थी बट गर्मी, उमस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि राजस्थान में ना अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। तो फिर यहाँ पे सुनील भैया की वाइफ को बहुत ज़्यादा मन था सुनील भैया के साथ डांस करने का, तो मैं दोनों को लेके आई। मैंने बोला लो भाई आप दोनों भी डांस करो। सुनील भैया को डांस नहीं करना आता, ज़बरदस्ती आई। सुनील भैया ने बोला मुझे नहीं आता है। फिर भी मैं, यार हर लेडी का मन होता है ना अपने कपल के साथ डांस करने का। फिर मैं, ये बेटी है सुनील भैया की, मैंने बोला तू साइड हो, मम्मी पापा को डांस करने दी। तो दोनों ने बहुत ही प्यारा सा डांस किया, क्योंकि हर भाभी को मन करता है अपनी ननद की शादी में डांस करने का, अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही प्यार से इन दोनों ने डांस किया। फिर यहाँ पे भाभी ने बोला कि हम दोनों भी डांस करते हैं, तो मैंने और सुनील भैया की वाइफ ने भी बहुत प्यारा सा डांस किया। ये सारे डांस ना आपको प्रॉपर्ली मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, दरक सहिता आईडी है, वहाँ पे जाके देखना। खूब सारे डांस है, खूब सारी एंजॉय किया हमने, खूब सारी मस्ती की।
तो जैसे ही डांस कंप्लीट हुआ हम लोगों ने एक फ़ोटो सेशन करवाया, क्योंकि सुनील भैया और उनकी वाइफ के साथ मेरा फ़ोटो हुआ ही नहीं। पहले सुनील भैया की वाइफ ने पूरा मुंह ढक लिया था, तो मैंने बोला था फिर फ़ोटो कैसे दिखेगा। फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा घूंघट उठा के अपनी नतनी को सुंदर से ठीक करके फिर हम लोगों ने बहुत ही प्यार प्यार से फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, जिनके साथ मेरी फ़ोटोज़ बाकी रह गई थी। ये भी सुनील भैया की बहन है। मतलब अच्छा लगता है ना जब आप किसी के घर जाते हो और फिर आपको इतना ज़्यादा अपनापन। मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि ये सुनील भैया का घर है, मुझे ऐसा लगा मैं सबको जानती हूँ, सबने बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार। छोटे से छोटा बच्चा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। यहाँ पे भाभी मुझे बोल रही है कल शादी है, जल्दी आना प्लीज़, जल्दी आना। सो हम लोग आ चुके हैं घर, खूब सारी मस्ती की, कुछ देर हम गाड़ी में भी घूमे। अब मैं करूँगी चेंज, थोड़े से कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे मैंने। यहाँ पे पापा बैठो को दोनों को नींद आ गई। अब मैं चेंज करके फिर सोऊंगी। जो एडिटिंग है वो कल सुबह करूँगी। बहुत थक गई यार, और इतना अच्छा लगा रहा वहाँ जाके। कल शादी है, वहाँ पे भी जाऊँगी फिर से। बहुत बहुत अच्छा लगा। खुद सुनील भैया, भाभी, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके रिश्तेदार इतना प्यार दिए ना, दिल से शुक्रिया। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी और के घर गई हूँ। और खुद है ना सुनील भैया की माँ ने तो ऐसे बोलता तो मेरे पैर नहीं छूगी, मेरी बेटी है। तो मतलब इतना ज़्यादा रेस्पेक्टफुली लग रहा था ना। अच्छा लगता है ना जब कोई इतना प्यार देता है। आज के टाइम में ना सिर्फ और सिर्फ इंसान प्यार का ही भूखा होता है। केयर करो, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, वो सबसे बड़ी बात है ना। सो ओके जी, गुड नाइट। मिलते हैं अब नए दिन, नई शुरुआत, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। और एक बात, मैं 1.5 से पौने 2 घंटे में आ ही गई घर। 10 सवा 10 में मैं गई थी और करीबन पौने 12 बजे, 12 बज के 5 मिनट में मैं आ गई थी। तो बस, सो ओके, बाय बाय।